हेलो एवरीवन, दिस इज सी अभिषेक अवस्थी फ्रॉम efiles.com। और आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट कंपनी इनकॉर्पोरेशन सीखने वाले हैं। क्या क्या थ्योरेटिकल बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्या प्रोसीजर फ्लो रहा करता है एंड किस तरीके से आपको स्पाइस पार्ट ए एंड स्पाइस पार्ट बी की एमसीए के V3 पोर्टल पे फाइलिंग करनी है। वन बाय वन हम सारी चीज़ें डिस्कस करके चलेंगे। चलिए सर, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहले मैं बात करूं ओवरव्यू ऑफ जर्नी क्या रहती है कंपनी इनकॉर्पोरेशन की। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको नेम अप्रूवल के थ्रू जाना पड़ता है। मैं बात करूँ सर नेम अप्रूवल के थ्रू, क्या आपको मैंडेटरी जाना पड़ता है? नहीं सर, आप डायरेक्टली यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने जा सकते हैं, बट ध्यान में रखिएगा कि आपका जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका नेम यूनिक नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना जो नेम है वो अप्रूव करवाना पड़ेगा। पहले उसकी 1000 रुपीज़ गवर्नमेंट फीस पे करनी पड़ेगी। वो नेम जब अप्रूव हो जाएगा तब आप आगे की तरफ प्रोसीड करोगे। ठीक है सर, इसके बाद आपकी डीएससी की रिक्वायरमेंट भी होती है। जितने भी डायरेक्टर होते हैं उनके यहाँ पे डीएससी लगा करते हैं। क्लास 3 के जो साइनिंग वाले डीएससी होते हैं वो यहाँ पे लगते हैं। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं यहाँ पे कंपनी के एड्रेस के रिगार्डिंग और जो डायरेक्टर होते हैं उनके केवाईसी के रिगार्डिंग, तो हमको वो सब कलेक्ट करके चलना है। उसके बाद हमको फाइलिंग करनी है स्पाइस पार्ट ए की, स्पाइस पार्ट बी की, अजाइल प्रो INC 33 ये आपका एमओए का होता है, INC 34 ये आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ई फॉर्म हुआ करता है। ये आपके इन्हीं फॉर्म के साथ जाते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। सर थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझ लीजिए, वन बाय वन जो स्टेप रहा करते हैं वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले कंपनी इनकॉर्पोरेशन के अंदर जो स्टेप 1 रहा करता है, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने पड़ते हैं डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर के। सबसे पहले हम लोग बात करें पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गया आपका। एड्रेस प्रूफ में आपका क्या चलता है? बैंक स्टेटमेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये आपका ध्यान रहे 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी डायरेक्टर और सब्सक्राइबर है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, देखो पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे कहीं भी एमसीए के फॉर्म में नहीं लगती है, बट जो आपका डीएससी बनता है वहाँ पे लगा करती है। दैट्स वाई एक ही साथ हम जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो क्लाइंट से मांग लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी एजुकेशन है उसकी वो भी यहाँ पे हमको एक्सप्लेन करनी पड़ती है, फॉर्म के अंदर फिल करनी पड़ती है। मैं बात करूँ रजिस्टर ऑफिस के रिगार्डिंग, आपको यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं? यूटिलिटी बिल, एनओसी फ्रॉम द ओनर एंड रेंट एग्रीमेंट और ओनरशिप प्रूफ यहाँ पे आपको कलेक्ट करके चलना है। मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया है, स्टेप 2 के अंदर आपको यहाँ पे डीएससी जो है वो बनाना है क्लास 3 का साइनिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या यहाँ पे प्रोसीजर रहता है कंपनी इनकॉर्पोरेशन का। तो यहाँ पे 2 मेथड आपके रहा करते हैं। पहला मेथड है विद नेम रिजर्वेशन, दूसरा मेथड है डायरेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम पहले मेथड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्पाइस पार्ट ए जाता है, एमसीए के पोर्टल पर लॉगिन करना है, उसके बाद स्पाइस पार्ट ए को फिल करना है। यहाँ पे आप जो 2 नेम है वो प्रपोज कर सकते हो, बट इस वाले केस में खाली आप एक नेम डाल के आगे प्रोसीड कर सकते हो। मैं बात करूँ इसके अंदर आपकी फ़ीस लगा करती है 1000 की, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। इसके अंदर आपकी जो फ़ीस है वो कोई भी नहीं लगती है, डायरेक्टली जो भी आपका स्टैम्प ड्यूटी वगैरह होता है, जो भी प्रोफेशनल फ़ीस होती है वही लगा करती है। नेम रिजर्वेशन की जो फ़ीस है वो नहीं लगा करती है। अब एक बात बताइए, नेम रिजर्वेशन के फ़ायदे क्या होते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका नेम जो है वो किसी और कंपनी से एलएलपी से या फिर ट्रेडमार्क के अंदर मिलता-जुलता होता है, तो उस केस में जो रजिस्ट्रार होता है वो आपकी जो कंपनी के जितने भी फॉर्म होते हैं उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है। तो सारे फॉर्म यहाँ पे एक बार में रिजेक्ट ना हो, क्योंकि फिर सारे फॉर्म दोबारा फाइल करने पड़ते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो नेम अप्रूवल मेथड है उसको लोग फॉलो करते हैं। ठीक है सर, उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे आपको क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं? कंसर्न लेटर फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस, ईपीएफ लेटर एंड DIR-2, ये सारे जितने भी फॉर्मेट वगैरह मैं आपको अभी दिखा के भी चलूँगा। ठीक है सर, अब मैं बात करूँ यहाँ पे पार्ट ए के बाद आपका स्पाइस पार्ट बी आ जाता है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये आपका इस फॉर्मेट में रहा करता है। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी यहाँ पे फिल करना होता है, उसके बाद एड्रेस ऑफ कंपनी, उसके बाद सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर की ब्रीफ में कितने नंबर्स हैं वो हमको प्रोवाइड करने होते हैं। उसके बाद वन बाय वन, नॉन इंडिविजुअल है तो यहाँ पे हम डिटेल फिलअप करते हैं। इंडिविजुअल है और सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर एंड डायरेक्टर अदर देन सब्सक्राइबर है तो यहाँ पे डिटेल फिलअप करते हैं। ओपीसी बना रहे होते तो ओपीसी नॉमिनेशन का फॉर्म हमारे लिए रेलिवेंट होता है, अदरवाइज रेलिवेंट नहीं होता है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी का यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेल आ जाती है, जो भी आप स्टेट सेलेक्ट करते हो, ऑथराइज कैपिटल जो डालते हो उसके हिसाब से आती है। उसके बाद यहाँ पे पैन 10 का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, ईओ कोड वगैरह कैसे प्रोवाइड करनी है जब अभी हम प्रैक्टिकली फाइलिंग करेंगे, सारी चीज़ें सीख के चलेंगे। ठीक है सर, मैं बात करूँ उसके बाद अटैचमेंट में आपका DI-2 यहाँ पे लग के चलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ जो डिक्लेरेशन है उनके ऊपर टिक करके अपने जो फॉर्म है उसको यहाँ पे फिलअप करना होता है। ठीक है सर, अब हम लोग चलते हैं हमारे एमसीए के पोर्टल के ऊपर एंड सीखते हैं कैसे हमको स्पाइस पार्ट ए एंड स्पाइस पार्ट बी की फाइलिंग करनी है। सो अब हम लोग आ चुके हैं एमसीए के ऑफिशियल पोर्टल
पोर्टल पे mca.gov.in के ऊपर यहाँ पे सबसे पहले आपने जो अपनी आईडी बनाई है एमसीए के ऊपर, उससे लॉगिन कर लेना है। सर हमको नहीं पता है आईडी कैसे बनानी है, चैनल के ऊपर सेपरेट वीडियो अवेलेबल है कैसे आपको एमसीए के ऊपर आईडी बनानी है, उसको आप लोग यहाँ पे देख के चल सकते हो। ठीक है सर, सो यहाँ पे हमको लॉगिन करके एमसीए सर्विस के ऊपर आना है, यहाँ पे आपको कंपनी ई फाइलिंग के ऊपर आना है, यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन एंड चेंजेस सर्विस के ऊपर आना है, यहाँ पे आपको स्पाइस फॉर्म के ऊपर आ जाना है। ठीक है सर, इसको आप लोग ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपका स्पाइस पार्ट ए जो है वो ओपन हो चुका है। अब वन बाय वन यहाँ पे हम लोग डिटेल फिलअप करना चालू करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है टाइप्स ऑफ कंपनी। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सिंपली आपको न्यू कंपनी अदर्स के ऊपर यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे क्लास ऑफ कंपनी पूछ रहा है, हमारी प्राइवेट है। उसके बाद कैटेगरी ऑफ कंपनी पूछ रहा है, हमारी लिमिटेड बाय शेयर है। उसके बाद सब कैटेगरी पूछ रहा है, हमारी नॉन गवर्नमेंट है। ठीक है सर, मैं बात करूँ सर्च एंड सेलेक्ट इंडस्ट्री सब क्लास, यहाँ पे जो भी नेचर ऑफ एक्टिविटी करने वाली है आपकी कंपनी वो यहाँ पे डालना है। सो हमारे केस में अकाउंटिंग टैक्सेशन वाला है तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपका एनआईसी कोड और डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देता है। हम यहाँ पे डायरेक्ट रूट के थ्रू जा रहे हैं, दैट्स वाई खाली एक नेम डाल के चलेंगे। बट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। अगर कोई एग्जिस्टिंग नेम आप डालते हो, जैसे ई फाइल इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारी, अगर हम सिर्फ इतना डालते हैं और यहाँ पे ऑटो चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको एरर शो होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये एरर शो कर रहा है इस नाम के लिए, बिकॉज ये नेम जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो रखा है। दैट्स वाई आप इसके साथ अगर प्रोसीड करोगे आपके सारे फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो जाएंगे। बट ध्यान में रखना, रजिस्ट्रार जो है सारे फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा और आपको ये वाला नेम जो है वो अलॉट नहीं किया जाएगा। दैट्स वाई अगर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है तो भी आपको यहाँ पे चेक करके चलना है। कोई ज़्यादा सिमिलर प्रेफिक्स सफिक्स से मिलता जुलता नेम तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है अपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए जा सकते हैं। ठीक है सर, तो मैं एक नाम यहाँ पे ऐसा डालता हूँ जो अवेलेबल ना हो और हमारा रहेगा ई फिन प्रो इज़। इसके साथ हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। इसको सबसे पहले हम लोग ऑटो चेक करेंगे, अगर कोई भी एरर या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिखाएगा तो हम इसको आगे प्रोसीड कर देंगे। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है इस नाम के साथ, तो हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं। इसको हम लोग ओके कर देते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या आप लोग नेम रिजर्वेशन के लिए जा रहे हो या फिर आप प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन के लिए जा रहे हो, तो हम लोग प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। ये आपका स्पाइस पार्ट भी जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपको ये वाला जो रूट है उसको फॉलो करना है। वन बाय वन मैं सारी चीज़ें सारा टैब आपको समझा के चलूँगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी के अंदर पहला क्वेश्चन है वेदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज एंट्रेंच, मतलब क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर किसी में छेड़छाड़ करी गई है, तो नहीं करी गई है, यहाँ पे नो कर देते हैं। कंपनी के पास शेयर कैपिटल है या नहीं है, हमारे केस में है तो हमने हैविंग शेयर कैपिटल के ऊपर टिक कर दिया है। ठीक है सर, उसके बाद हम लोग बात करें कंपनी स्ट्रक्चर की, ये आपका कैसे आता है ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर ऑफ क्लास डालनी होती है। नंबर ऑफ क्लास का मतलब सर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अगर आपके 100 शेयर जो है वो 10 रुपीज़ वाले हैं इक्विटी शेयर, ठीक है, तो वो सेपरेट क्लास एक हो गई। ठीक है, अगर आपके 100 शेयर यहाँ पे 5 रुपीज़ वाले हैं तो वो सेपरेट क्लास होगी, तो यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ क्लास 2 हो जाएंगी। तो हमारे केस में जितने भी शेयर हैं 10,000 तो वो सारे एक ही क्लास वाले हैं, 10 रुपीज़ वाले हैं। दैट्स वाई हमने यहाँ पे 1 क्लास डाल दी है। उसके बाद आपको यहाँ पे 1 क्लास करके यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल की और सब्सक्राइब कैपिटल की डिटेल जो है वो फिलअप करनी होती है। कैसे करनी होती है ध्यान से सुनिएगा। कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर रहने वाले हैं, तो हमारे केस में 10,000 रहने वाले हैं, हमने 10,000 डाल दिए। सर क्या सब्सक्राइब कैपिटल कम हो सकती है, सर ऑथराइज कैपिटल आपकी अपर लिमिट होती है, मतलब इन फ्यूचर भी इतने नंबर ऑफ शेयर जो है इशू किए जाते हैं। बट सब्सक्राइब होता है कि करेंटली अभी के लिए कितना सब्सक्राइब किया जा रहा है, तो ये ऑथराइज का सेम भी हो सकता है, ऑथराइज से कम भी हो सकता है, ऑथराइज से ज़्यादा नहीं हो सकता है। होप सो आपको ये वाली बात जो है क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है सर, तो हमारे केस में सेम है, तो यहाँ पे हमने सिंपली डाल दिया नंबर ऑफ शेयर हमारे 10,000 है, 10,000 हमने दोनों में डाल दिया। उसके बाद नॉमिनल अमाउंट पर शेयर कितना है, 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ यहाँ पे आ चुका है। ठीक है सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में यहाँ पे आपको 0 कर देना है, इसमें आपको और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है सर, जैसे ये डिटेल आपकी फिलअप हो जाती है ऊपर कंपनी स्ट्रक्चर आपका आ जाता है। टोटल ऑथराइज कैपिटल आपकी 1 लाख की आ गई, टोटल क्लासिफाइड ऑथराइज शेयर कैपिटल यहाँ पे 1 लाख की आ गई, टोटल सब्सक्राइब में भी आपका 1 लाख आ चुका है, टोटल अनक्लासिफाइड ऑथराइज शेयर कैपिटल आपकी 0 की यहाँ पे आ रही है। ठीक है सर, इसको आप सबसे पहले सेव कर दीजिए, डाटा आपका सेव हो चुका है, इसको आप लोग नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है कंपनी की जो डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप करनी होती है, जो भी कंपनी का एड्रेस रहने वाला है वो डिटेल आप लोग यहाँ पे फिलअप करोगे। और एमसीए के ऊपर ये चेंज आया है
है इनकॉर्पोरेशन के अंदर, यहाँ पे जो भी आप कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे, जो भी मेल आईडी डालोगे, उसको ओटीपी के थ्रू वेरीफ़ाई करवाना होगा। सर एक बार वेरीफ़ाई कर दोगे तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, तो मैंने ऑलरेडी इसको वेरीफ़ाई कर दिया है। ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है, ईमेल आईडी है, ठीक है? उसके बाद आपसे पूछता है वेदर द एड्रेस फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस इज़ द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या ये रजिस्टर्ड ऑफिस रहने वाला है? तो बिल्कुल रहने वाला है, इसको आप लोग येस कर दीजिए। उसके बाद आपसे यहाँ पे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की डिटेल है, वो पूछता है, तो आप सिंपली यहाँ पे गूगल मैप को ओपन कर लेना। गूगल मैप के ऊपर जैसे ही आप लोग अपने एरिया में जहाँ पे भी आप रजिस्टर्ड ऑफिस रखने वाले हो, उसको यहाँ पे जैसे ही पिन करोगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की जो डिटेल है वो आपकी आ जाती है। ठीक है सर, ऐसे आपको ये वाली डिटेल फिलअप कर देनी है, आपको अपने फॉर्म के ऊपर दोबारा आ जाना है। उसके बाद आपको अटैचमेंट यहाँ पे लगा के चलनी है। सर अटैचमेंट कैसे लगानी है वो भी ध्यान से सुनिएगा। प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस अलॉन्ग विद एनओसी। एनओसी का फॉर्मेट भी आपको मैं दिखा देता हूँ। एनओसी का फॉर्मेट क्या रहता है कि आपका एनओसी का फॉर्मेट होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो भी इसका ओनर होता है वो ऑथराइज करता है कंपनी को कि वो रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है सर, ये आपको एनओसी का फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। अब आपको दोबारा हमारे फॉर्म के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट के साथ एनओसी भी आप लोग अटैच कर देना। उसके बाद यहाँ पे कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल जो कि नॉट ओल्डर देन 2 मंथ वाली यहाँ पे अटैच कर देना। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद जो भी आप एड्रेस डालोगे उसके हिसाब से यहाँ ऑटोमेटिक रजिस्ट्रार का जो ऑफिस है वो यहाँ पे ले लेगा। ठीक है सर, इसको भी हम लोग सेव कर देते हैं। ये डाटा हमारा सेव हो चुका है, इसको हम लोग ओके कर देते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट टैब आ चुका है। मैं बात करूं आगे के जितने भी फॉर्म हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड रहा करते हैं, और इसके अंदर आपने मॉडिफिकेशन करी तो आगे के सारे फॉर्म आपको दोबारा से फिलअप करने पड़ते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे गलती के चांस 0% होने चाहिए। आपका पूरा अटेंशन यहाँ पे होना चाहिए। इन फ्यूचर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है सर, सो यहाँ पे पहला जो कॉलम है वो आपसे हैविंग वैलिड डिन वाली बात कर रहा है। मतलब सर जिनके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑलरेडी है उनके नंबर्स आप इस वाले कॉलम में डालोगे। जिनके पास डिन नहीं है, पहली बार यहाँ पे डायरेक्टर बनने जा रहे हैं, उनके नंबर्स आप इस वाले कॉलम में जानोगे। इतनी बात क्लियर हुई? यस या नो? ठीक है सर, अब हम लोग आ जाते हैं रो पे, और रो नंबर 1 के अंदर बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर। नॉन इंडिविजुअल कौन है? ई फाइल इज प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे कंपनी है, वो नॉन इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल कौन है? अभिषेक अवस्थी यहाँ पे इंडिविजुअल है। आपको बात समझ में आई? यस या नो? यहाँ पे डायरेक्टर की बात बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फर्स्ट सब्सक्राइबर कितने हैं? तो हमारे केस में 2 डायरेक्टर हैं, वही दोनों सब्सक्राइबर हैं। एक वैलिड डिन वाला मैंने लिया है ताकि पूरा केस बन जाए यहाँ पे, एक यहाँ पे विदाउट डिन वाला लिया है। बात समझ में आई? यस या नो? ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैलिड डिन के अंदर डाल दिया फर्स्ट सब्सक्राइबर, एक हमने नॉट हैविंग वैलिड डिन के अंदर डाल दिया है। चीजें होप सो क्लियर होंगी। आगे भी समझिए। यहां पर रो नंबर बी के अंदर बोल रहा है नंबर ऑफ नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर। ठीक है, तो यहां पे कंपनी की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, नॉन इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो यहां पे वैलिड डिन वाला कॉलम में आप कुछ भी फिलअप नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? मुझे एक बात बताओ, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर तो इंडिविजुअल का होता है, दैट्स व्हाई आप लोग यहाँ पे फिलअप नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई बॉडी कॉर्पोरेट है और वो यहाँ पे फर्स्ट सब्सक्राइबर है, तो यहाँ पे आपको डिटेल जो है उसकी फिलअप करनी है नॉट हैविंग वैलिड डिन के अंदर। बात समझ में आई? यस या नो? ठीक है सर, अब हम लोग चलते हैं रो नंबर सी की तरफ। यहाँ पे क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर। मतलब ये वाले तो हैं ही, फर्स्ट सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर प्लस डायरेक्टर भी हैं, तो हमारे केस में दोनों ही सब्सक्राइबर हैं, दोनों ही डायरेक्टर हैं। तो हमने सिंपली यहाँ पे 1-1 ऊपर जो हमने फिलअप किया था सेम एज इट इज फिलअप कर दिया है। कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको खाली ये समझना है और ये समझना है। ठीक है, जैसे ही आप रो और यहाँ पे कॉलम को आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसके बाद आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे आप लोग रो नंबर डी को भी देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हु इज आर नॉट सब्सक्राइबर, मतलब जो कि यहाँ पे सब्सक्राइबर नहीं है, और सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर एज मेंशन इन अबव रो नंबर 3। मतलब 3 वाले तो लेने ही लेने हैं। ठीक है, जो फर्स्ट सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर है उनको तो लेना ही लेना है। उसके अलावा कोई डायरेक्टर ऐसा है जो कि सब्सक्राइबर नहीं है, उनका भी यहाँ पे नंबर में आपको कोट करना है। बात समझ में आई? ठीक है सर, तो हमारे केस में 1-1 है, तो हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे 1-1 फिलअप कर दिया है। ठीक है सर, इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं डेटा को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट के ऊपर
चलते हैं। यहाँ पे अब आप लोगों को पर्टिकुलर्स ऑफ नॉन इंडिविजुअल सब्सक्राइबर एंड इंडिविजुअल सब्सक्राइबर अदर देन सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर, तो हमारा जो केस है वो सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर वाला है, तो हमको पॉइंट नंबर 6 के अंदर कुछ भी फिलअप नहीं करना है। ठीक है सर, अब आप लोग नेक्स्ट पे आ जाइए। यहाँ पे आपका जो पॉइंट नंबर 7 है वो आ चुका है। यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर जिनके पास डिन है उसकी डिटेल फिलअप करनी है, और सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर जिनके पास डिन नहीं है उसकी डिटेल फिलअप करनी है। देखो, अगर यहाँ पे नॉट हैविंग वैलिड डिन वाला केस है तो उस केस में आपको यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ती है। सर ऐसा क्यों? बिकॉज़ जो ऑलरेडी डायरेक्टर बन रखा है उसका तो केवाईसी वगैरह भी होता रहता है और उसकी डिटेल ऑलरेडी एमसी के पास है, तो आपको बार-बार फिलअप नहीं करनी है। सिंपली आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है, और अदर पार्टी में जो भी इंटरेस्ट वगैरह अभी हम लोग सीख भी लेते हैं अंदर जाके। यहाँ पे हैविंग वैलिड डिन वाले में आपसे पूछ रहा है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, सो हमारा है ये। जैसे ही आप ये डालोगे आपकी जो भी डिटेल है आ जाएँगी। अब यहाँ पे डेजिग्नेशन जो है वो डायरेक्टर रहने वाली है, उसके बाद कैटेगरी क्या रहेगी, यहाँ पे प्रमोटर रहेगी, ठीक है? उसके बाद वेदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हमारे केस में, तो हम लोग इस पे फिल अप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ शेयर कैपिटल कैसे आएगी? नंबर ऑफ क्लास 1 रहने वाली है, उसके बाद हम लोग बात करें क्लास यहाँ पे 1 रहेगी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सब्सक्राइब वाला पार्ट है, ठीक है? ऑथराइज़ वाला नहीं डालना, सब्सक्राइब वाला डालना है, तो हमारा 5000 था, यहाँ पे 50,000 आ चुका है, ऊपर आ चुका है आपका टोटल सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। बात समझ में आई? यस या नो? उसके बाद आपसे पूछ रहा है डिक्लेरेशन ऑफ एंटिटी इन विच सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर हैव इंटरेस्ट, नंबर ऑफ एंटिटी इन विच डायरेक्टर हैज़ इंटरेस्ट, मतलब कितनी कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर है, तो एक अदर कंपनी में, तो यहाँ पे हम सिंपली 1 कर देते हैं, और यहाँ पे आपको सिंपली सिन नंबर डाल देना है उस कंपनी का। यहाँ पे जो भी नेम वगैरह है, एड्रेस वगैरह है कंपनी का, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएँगी। तो मैं यहाँ पे सिन नंबर डाल देता हूँ कंपनी का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ई-फाइल इज़ प्राइवेट लिमिटेड आ चुका है। अब हमसे पूछ रहा है नेचर ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी डायरेक्टर हैं, उसके बाद परसेंटेज ऑफ शेयरिंग यहाँ पे 40% है, अमाउंट कितना है? 40,000 का ऑलरेडी है। लास्ट में आपको इन दोनों में से एक को सेलेक्ट करना होता है। आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन गवर्नमेंट अप्रूवल अंडर द फेमा, ठीक है सर? इसको आप लोग सेव कर दीजिए, एंड अब आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है सर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपका सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर जिसके पास डिन है उसका ईजिली जल्दी से हो चुका है। अब मैं बात करूँ जिसके पास डिन नहीं है, ये पूरा फॉर्म आपके लिए ओपन हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे जो भी सब्सक्राइबर की बेसिक डिटेल ही मांगता है, पहले तो सारी बेसिक डिटेल जो भी पेन पे है वो आपको डाल के चलना है, ठीक है? पेन से वेरीफाई भी करता है ये, ठीक है? उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह, उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या रहने वाला है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे ये देखिए इनकम टैक्स पेन से भी इसको वेरीफाई करना होता है। उसके बाद डेजिग्नेशन क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, ठीक है? उसके बाद कैटेगरी क्या रहने वाली है, प्रमोटर ही रहेगी, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये चेंज आया था। ये ओटीपी वेरिफिकेशन आपने एड्रेस ऑफ कंपनी वाले टैब में भी देखा है, और यहाँ पे भी जब आप पर्सनल डायरेक्टर की डिटेल वगैरह फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पे भी उसका जो मोबाइल नंबर है, उसकी जो मेल आईडी है, उसको ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना है, ठीक है सर? उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है डायरेक्टर का, और उसके बाद क्या ये यहीं पे प्रेजेंट है या नहीं है, तो सारी बेसिक डिटेलें, कोई ज़्यादा यहाँ पे भारी डिटेल है नहीं, तो जितनी भी बेसिक डिटेल है वो फिलअप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार का ऑप्शन मिल जाता है, आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर डाल दीजिए, ठीक है? उसके बाद रेजिडेंशियल प्रूफ, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आप लोग डाल सकते हो, बैंक स्टेटमेंट का यहाँ पे जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड अटैच कर दीजिए, रेजिडेंशियल प्रूफ अटैच कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ शेयर कैपिटल डालनी है, नंबर ऑफ क्लास कितना, ये तो आपने ऊपर वाले फॉर्म में भी देखा है, सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे भी फिलअप करना है। यहाँ पे आप लोगों को 0 कर देना है, बिकॉज ये किसी और कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, तो सिंपली आप लोग 0 कर दीजिए, एंड यहाँ पे इस पे आप लोग टिक कर दीजिए। ऊपर की जितनी भी यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है मैं सारी फिलअप कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। सो अब हम लोग ने सारी डिटेल फिलअप कर दी है, इसको हम लोग सेव कर देते हैं, देन हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपके दोनों डायरेक्टर की जो डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप हो चुकी है। अब आप लोगों को सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सो अब आप लोगों का पॉइंट नंबर 9 आ जाता है। 9A में तो आपने जो रजिस्टर्ड ऑफिस में एड्रेस डाला वो यहाँ पे दिल्ली ऑटोमेटिकली आ चुका है। ये भी आपका वेदर स्टैम्प ड्यूटी इज पेड टू बी इलेक्ट्रॉनिकली, सो इलेक्ट्रॉनिकली ये पेड होती है, ये आपकी स्टेट वाइज डिफर करती है, ये एमओए की होगी, एओ की होगी, ठीक है सर? सो इसको भी आप लोग यहाँ पे सेव कर दीजिए, देन आप लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप लोगों को यहाँ पे पेन से रिलेटेड एंड टेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, सो इसके लिए भी एक्सेल की शीट अलग से मैंने प्रिपेयर कर रखी है। सो आप लोगों को यहाँ पे आ जाना है, पेन से रिलेटेड सबसे पहले आपको इसको ओपन कर लेना है। सो इस शीट के अंदर आपके जितने भी पेन से रिलेटेड एरिया कोड वगैरह, एओ टाइप वगैरह हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेचर ऑफ एक्टिविटी के ऊपर या फिर आपका जो भी सर्कल वगैरह पड़ रहा है उसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना होता है। सो हमारा यहाँ पे वार्ड 61 पड़ता है। सो क्या क्या डिटेल हमको फिलअप करनी है, सबसे पहले एरिया कोड है हमारा
उसके बाद यहाँ पे ई, उसके बाद यहाँ पे एल, उसके बाद हमको यहाँ पे एओ टाइप में डालना है। एओ टाइप है हमारा डब्लू, सो हमको डब्लू यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद रेंज कोड है हमारा 67 के बाद एओ नंबर है हमारा यहाँ पे 1। ठीक है, ऐसे ही हमको सेम 10 के लिए भी करना है। सर 10 के लिए एक बार आप ऑनलाइन मेथड भी मैं सारे दिखा रहा हूँ, एक्सेल वाला भी दिखा रहा हूँ, एक्सेल वाली शीट भी आपको मिल जाएगी। 10 के रिलेटेड आप यहाँ पे 10 कोड फॉर एमसी यहाँ पे डालोगे, ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जो स्टेट है, सिटी हमारा दिल्ली है, दिल्ली पे हम लोगों को क्लिक करना है। सिंपली आप लोग देख सकते हो जो भी आपका एरिया पड़ रहा है अल्फ़ाबेट से, सो हमारा यहाँ पे अल्फ़ाबेट से पड़ रहा है आर, ये वाला पड़ रहा है 78 वाला। सो ये हमको डिटेल फिलअप करनी है। डी एल हमारा एओ टाइप डब्लू है। ठीक है, सो हमको यहाँ पे डालना है DEL। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एओ टाइप में डब्लू, उसके बाद रेंज कोड क्या थी सर? रेंज कोड थी 278। ठीक है, सो हमको 10 वाला डालना है 278। उसके बाद एओ नंबर हमसे पूछ रहा है, एओ नंबर 1 है। ठीक है, ये भी आपका हो चुका है। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम क्या रहने वाली है कंपनी की? यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन रहने वाली है। अब आपसे यहाँ पे बिजनेस प्रोफेशन कोड पूछता है। सर हम कोड ढूंढने कहाँ पे जाएं? तो सारा मैंने बोला ना, एक्सेल शीट के अंदर सब कुछ है आपके लिए। मैंने इसी शीट के अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दी हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपका जो भी नेचर ऑफ बिजनेस है उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे अपना जो कोड है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। हमारा अदर वाले में फॉल कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे 20 डाल देंगे। ठीक है, हम लोगों ने 20 डाल दिया और हम लोग इसको सेव कर देते हैं। ये भी हमारा डाटा जो है वो सेव हो चुका है। इसको ओके कर दीजिए, इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ठीक है सर, अब हम लोग बात करते हैं हमको यहाँ पे अटैचमेंट क्या क्या लगा के चलनी है। कई लोग बोलते हैं सर एमओए और एओ भी क्या यहाँ पे लगा सकते हैं? मैं बात करूँ तो आपको INC 33 34 भी फाइल करना है। ठीक है, उसके अंदर सारी डिटेल अलग से जाती हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली ऑप्शनल अटैचमेंट के अंदर DIR2 यहाँ पे खाली अटैच करके चलना है। सर DIR2 का फॉर्मेट भी आपने कहा था दिखाओगे, तो मैं दिखाऊंगा ही नहीं, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होंगी। सो DIR2 का फॉर्मेट ये रहा आपका। DIR2 का फॉर्मेट आप लोग देख सकते हो। कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, मतलब ये जो डायरेक्टर है ये डिस्क्वालीफाइड नहीं हो रखा है और ये यहाँ पर डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है। ठीक है सर, इसकी जो भी डिटेल है वो यहाँ पर जाती है। सारी डिटेल आप लोग यहाँ पे फिलअप करके इसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। सो हम लोग आते हैं यहाँ पे ऑप्शनल अटैचमेंट के अंदर। यहाँ पे हमारा जो है डायरेक्टर हो गया INC 33 34 कंपनी इनकॉर्पोरेशन DI2 का ये रहा। इसको हम लोग यहाँ पे अटैच कर देते हैं। ये हमारा अटैच हो चुका है। उसके बाद हम लोग इसको सेव कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। सो यहाँ पे आपको कुछ डिक्लेरेशन है उनके ऊपर टिक करना होता है। मैं बताऊँ तो यहाँ पे 3 को छोड़ के बाकी सारी जो डिक्लेरेशन है वो मैंडेटरी होती है, तो दैट्स वाई आपको यहाँ पे सबको ही टिक करना पड़ेगा। अदरवाइज दिस फील्ड इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड, यहाँ पे एरर शो करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों को सब पे टिक कर देना है। जो भी डिक्लेरेशन दे रहा है उसका नाम दे देना है। ये 3 में आपको ऑप्शन रहता है कि आप इन तीनों में अगर सेलेक्ट नहीं भी करोगे, अगर आपके केस में ये अप्लाई नहीं होती हैं तो आप इसको सेलेक्ट मत कीजिए। ठीक है, बाकी हमारे केस में हो रही हैं तो हम इसको टिक कर देते हैं। ठीक है, ये सारी हम लोग टिक करके आगे चलते हैं वन बाय वन। उसके बाद हमको यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, सो एट लास्ट यहाँ पे जो भी आपका प्रोफेशन है उसकी डिटेल जाएंगी, उनका नेम जाएगा। ठीक है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CMA, एडवोकेट है या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट है। मैं बात करूँ एडवोकेट क्यों नहीं यहाँ पे कंपनी पूरी इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं, बिकॉज जो INC 33 34 होता है वहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं। दैट्स वाई जो कंपनी सेक्रेटरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो यहाँ पे ज़्यादातर कंपनी इनकॉर्पोरेट किया करते हैं। ठीक है सर, उनका जो भी मेंबरशिप नंबर होता है वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर यहाँ पे डाल के चलना होता है। उसके बाद जो भी डिन है या फिर इनकम टैक्स पैन है यहाँ पे कोड करके आप लोगों को सेव कर देना है एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और आप लोगों का जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आप स्पाइस पार्ट बी को सबमिट कर देते हो देन फिर आपको INC 33 34 को फाइल करना होता है। सर INC 33 आपका MOA का होता है जो आपका स्कोप ऑब्जेक्टिव बताता है सारे कंपनी का, और इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन आपके INC 34 के अंदर जाते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। सो वो भी आपको फिलअप करके चलने होते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के सेशन में हम लोगों ने डिटेल में सीखा कि किस तरीके से आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करके चलनी है, कैसे उसके फॉर्म फिलअप करने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जितने भी नोट्स हैं, जितने भी आपके फॉर्मेट्स वगैरह हैं, जितने भी आपके पेन 10 के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी जो नंबर्स है वो 10,000 में पहुँचा दीजिए। ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो चैनल के ऊपर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।